लेकिन अपनों ने बर्बाद कर दिया। मतलब हमारा पढ़ाया लिखाया संस्कार सब उसकी बहू ने एक ही रात में खत्म कर ये आज की सच्चाई है क्यों बाबा? सही, अगर सुखी रहना तो बोला चुप रहो। लड़का ने बच्चों को बताओ, कोई सीख बता दो हमें कोई बढ़िया। हम क्या बताए नहीं। अरे आप 85 साल के बहुत बुजुर्ग हो। खराब हुई वो पागल हुई है। अपना घर की तरह ही जो लोग रहते हैं, जैसी सुविधाएं जैसे घर पे हैं अच्छा, वैसी बिल्कुल यहाँ सुविधाएं। बहन के पास रहा, अच्छा, सारी संपत्ति ले ली। सारी संपत्ति। लड़का में इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए किसी कहने से। हाँ। ये आपको क्यों अपने पिता के ऊपर कोई हाथ उठा सकता है ऐसे? यही तो समस्या है कि किसी के ऊपर ये नहीं कि आप उसके ऊपर लाठी मार दें हाँ। या उनके ऊपर चढ़ बैठिए, उन्हें आप जबान से ही समझाया जाएगा। अपने दोस्त रहे, बच्चों ना दोस्त रहे। पति जो है दूसरे औरत से ताल्लुक रखते हैं, शुरू से हमें दुखी रखा। तो फिर आप क्या संबंध रखेंगे? आप तो 72 साल के थे। वो तो जो जिसमें रहते वो जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, जेके की चौपाल एक ऐसा खुला मंच है जो सुनता है आम से खास की, बात करता है दिल से, बिल्कुल सच, जागरूकता की ओर। दोस्तों, हम ऐसे वृक्ष के पास आए हैं जो जिंदगी भर हमें फल देते हैं और जब वो लास्ट स्टेज में होते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, तब हमें देते हैं छांव। इन्हीं पेड़ों को हमारे बच्चे, हमारे संतान वो जड़ से उखाड़ देते हैं और उसकी बदहाली का हाल कौन जाने। और इसी जागरूकता की ओर हम आज आए हैं ऐसे ओल्ड एज होम में जहाँ पर हमारे बुजुर्ग रह रहे हैं और उनकी देखभाल कर रहे हैं उस ओल्ड एज के मैनेजर साहब। और कैसे कैसे वहाँ पे व्यवस्था है, कैसे उन लोगों की देखभाल होती है, आइए उनसे हम कुछ जानेंगे। नमस्कार सर जी। आपका शुभ नाम क्या है सर? आशीष दुबे। जी दुबे जी, जो आपका ओल्ड एज होम है इसमें कितने बुजुर्ग लोग रह रहे हैं? 20 लोग। जी। अच्छा, तो आप इनमें व्यवस्था किस प्रकार देखते हैं इनकी? अब व्यवस्था जैसे इन्हें चाय नाश्ता, जी, खाना दोपहर तो 4 बजे चाय बिस्कुट, शाम को 7 बजे खाना। जी। अच्छा, जैसे बुजुर्ग लोग काफ़ी एज है, जैसे उनकी उम्र हो गई है, तो इस एज में कई बीमारियां वगैरह हो जाती हैं, स्वास्थ्य के किस प्रकार ध्यान देते हैं? यहाँ डॉक्टर साहब आते हैं देखने के लिए। अच्छा, जब ज़्यादा हो तो पर लोहिया ले जाते हैं। अच्छा, मतलब कैसे रूटीन रहता है, वीकली या किस तरह रहता है? 8वें दिन। 8वें दिन आते हैं वो रूटीन में चेकअप करते हैं। हाँ, कोई बुजुर्ग बताते होंगे कि हमें ये दिक्कत है, तो उनको देखते हैं या रूटीन में कुछ बीपी वगैरह है? अरे बीपी है, शुगर है, ये सारे टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। टेस्ट होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या सुविधाएं मिल जाती हैं इनको? अब सुविधाएं तो अपना घर की तरह ही जो लोग रहते हैं, जैसी सुविधाएं जैसे घर पे हैं अच्छा, वैसी बिल्कुल यहाँ सुविधाएं हैं। अच्छा। हाँ। और खाना वगैरह जैसे आप बनवाते हैं या कहीं से आता है? नहीं, खाना बनवाते हैं। अच्छा, खाना चेंज है डेली का, जैसे आज दाल अरहर की है, कल मूंग की है और सब्जी भी अलग है। जैसे आज तुरई बनी, कल परमल आलू है या कुंदरू, जो भी है सब्जी। अच्छा, जो खाना होता है वो बुजुर्ग लोग अपनी डिमांड देते हैं, उस प्रकार देते हैं या डिमांड से नहीं, मेनू के अनुसार बनता है। मेनू कौन तय करता है? मेनू जैसे जो इन लोगों के जैसे संडे को तो अलग ही खाना बनता है। अच्छा, हाँ, और डेली का खाना अब जैसे कोई आता है तो अलग ही है। अच्छा, एक समस्या और होती है, जैसे यंग लोग होते हैं मर्जी जो खाना खा लेंगे, लेकिन एज के हिसाब से बीमारियां जैसे हो जाती है ना, तो खाना भी कुछ न कुछ का तो अलग होता ही होगा। जैसे अब दाल तो कंटिन्यू है। हाँ, दाल तो खैर डाइजेस्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और हरी सब्जियां। जैसे कोई बीमार हो गया तो खाने में अंतर आता होगा ना, जैसे कभी दलिया बनाना पड़ता होगा या कुछ ऐसा? हाँ, कुछ नहीं, नाश्ता में दलिया है, चना जो तो चलता ही है। जी जी। अब जो बीमार है तो उसके लिए जैसे जो चाहे वो बन जाता है। अच्छा जैसे अच्छा। हाँ, जो उसकी वो दलिया है, मूंग की दाल है, जो खाए। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये हो गया आपका खाने का वगैरह और दवाइयों का होगा। अच्छा, दवाइयों में जैसे कि आवास विकास में आसपास में लगभग मुझे लगता है 100 के आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल कोई मदद करता है क्या इसमें? प्राइवेट कोई नहीं, कोई भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करता है कहीं से भी? कोई ऐसी नहीं? सरकारी हमारा जो अलाउ हुआ है वो सरकारी है। सरकारी नहीं, अलाउ अलग चीज़ है। एक होता है जैसे आप परोपकार का काम नहीं, संस्था कर रही है, नहीं, बुजुर्गों को देखभाल है, तो इतने सारे
बहुत सारा पैसा कमाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, कई लोगों से आमदनी करते हैं, जिससे चाहे जितना लेते हैं, लेकिन अब जो वो बगल अगर में डॉक्टर साहब हैं जी वो अपने बताते भाई कहते हैं कि अच्छा हाँ आते भी हैं और कहते हैं कोई है तो आप जय देखते हैं ऋषिकांत तो ये गुप्ता। आपके बगल में उनको दुख दर्द मालूम पड़ता बुजुर्गों को बगल में ही, इसलिए हाँ 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 है कि नहीं? हाँ। वैसे एक्चुअल में चाहिए तो यहाँ पे 100 से ऊपर मिल रहा है हॉस्पिटल होंगे। अगर एक बुजुर्ग को भी गोद ले लें तो क्या दिक्कत है, कर सकते हैं प्राइवेट वाले, हाँ, है कि कर नहीं? सकते हैं। कोई एडमिट हुआ आपके यहाँ, कोई आया नया सदस्य आया जी। आया, वो आपकी क्या शर्तें होती है, कैसे आते नहीं हैं? वो हमारी शर्तें है कि आधार कार्ड जी एक फोटो ये क्या आधार कार्ड में क्या 60 साल? 60 साल। अच्छा, सीनियर सिटीजन आप लेते हैं, हाँ सीनियर 60 से ऊपर उम्र हो 60 साल से ऊपर हो। हाँ हम ले लेंगे। अच्छा, आप इंक्वायरी वगैरह नहीं करते किसी को क्या प्रॉब्लम्स है, किसके बेस पे लेते हैं? खाली एज के अकॉर्डिंग लेंगे नहीं, या कुछ हाँ। और है? हाँ पूछते हैं, अब परेशानी है घर में किसी के बच्चे की या किसी से, भाई हमारा अधिकार है उन्हें रखने का। और उनका भाई अब यहाँ जो 60 साल का खुला है वो इसीलिए है। अब परेशानी अब उनसे क्या पूछें घर में क्या है, और वो आए हैं तो अपनी परेशानी लेकर ही तो आएंगे यहाँ। अच्छा, ये तो हो गया एक एडमिट होने की प्रक्रिया हो गई। अभी जैसे अभी इतने लोग रह रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो किसी न किसी मजबूरी में आए होंगे, कोई हाँ, अपना घर छोड़ के कौन आएगा? हाँ तो मजबूरियाँ है ना? होती हैं। तो अभी जैसे रह रहे हैं तो उनकी जैसे कोई एनजीओ ऐसा नहीं है जो कि उनके बच्चों को भी समझाए या इनका बीच में मैच्योरिटी वो लेके आए कि भाई आपने अपने बुजुर्ग को क्यों निकाला है, कैसे? तो ऐसे बाहर भी जाते होंगे, जैसे आपके 20 है जी, तो हाँ कई बच्चे भी बाद हो में जाते, समझ बच्चे में भी हो जाते हैं। बच्चे समझ में आ जाए किसी को तो कोई लेके जाते होंगे ना वापस, ऐसा है? हाँ, अरे आते हैं बहुत कम, अच्छा, बहुत कम। ये अभी मान लो जैसे 20 बुजुर्ग आपके हाँ पास। हाँ अभी 20 अभी 25 थे, 5 लोग इधर उधर गए हुए हैं, 25 ही संख्या है। अच्छा, हाँ। तो उनके बच्चे वगैरह कुछ वापस लेके जाते हैं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, बच्चे कोई नहीं, ये बच्चे आते भी नहीं, आते हैं बहुत कम, एक देखने आ जाए कहीं, नहीं तो जो नहीं। ओनर है उनका नाम क्या है? सुधीर कुमार गुप्ता। सुनील कुमार गुप्ता जी हैं, हाँ। और वो चला रहे हैं उनकी अभी? जो घर में है जी। पूनम गुप्ता, जी, वो चला रही है। अच्छा, पूनम जी चला रही है इसको, पूनम जी चला और वो अपने फादर इन लॉ के नाम पे हाँ, चल रहा अपने है। फादर के नाम पे चल रहा है। अच्छा अच्छा, खर्चा वो ही देती है। अब वैसे जो सहायता मिल जाए, जैसे आप खाना बनवा रहे या किसी दूसरे द्वारा आता है, जैसे आ जाए तो वो अलग उन्हें भाई रात ये कैश में भी डोनेशन आता होगा, वैसे भी आता होगा? नहीं, सब वही वहीं से करती हैं, सिर्फ सब्जी का पैसा मेरे पास आता है। अच्छा, जैसे कोई हमारे दर्शक देख रहे हैं, कोई डोनेशन देना चाहता है तो वो कैसे देगा, वहाँ पे कैसे मदद करेगा यहाँ पे? अब वो उसके ऊपर है, चाहे खाद्य सामग्री दे खाने का, नहीं, मान लो यहाँ से दूर है, कोई 400 किलोमीटर दूर से मदद करना तो वो चाहता है, हाँ तो अब वो भाई मतलब अपने हिसाब से पहले तो भेजते हैं, बहुत से आटा है, तेल है, और नहीं तो फिर पैसा डालते हैं खाने के हाँ, लिए। तो वो मुझे कॉन्टेक्ट नंबर या डिटेल मुझे आप दे दीजिएगा, जी ताकि दर्शक कोई भी मदद करना चाहता है वो जी जी कर सकते हैं। दोस्तों आइए मिलते हैं, ये हैं हमारे नमस्कार जी, तो मंजीत जी हैं यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, और आपका क्या काम इन्हें रहता है? पानी देना, खाना देना, इन्हें कोई परेशानी होने पे, इन्हें ज़्यादा परेशानी होने पर लोहिया ले जाना, हल्की परेशानी तो इनमें डॉक्टर साहब वो संदेशा देते हैं, वो हेल्प करते हैं, चाहे जितनी आप समय। 24 घंटे यहीं रहते हैं? 24 घंटे। और आपके साथ कौन रहता है? हमारी धर्मपत्नी, हमारा एक बच्चा है, अच्छा, इलाहाबाद से हैं। आप इलाहाबाद से हैं। तो तीनों लोग दिल जान से सेवा करते हैं आप? अच्छा, जो माता लोग हैं उनकी वो आपकी वाइफ करती है? नहीं, सबको हम अकेले ही देख लेते हैं। आप ही पूरा करते हो अकेला? अच्छा, हम मतलब हमारा काम है, चाहे हमें सारा दिन आप जीना चढ़ाइए उतारिए, कोई फर्क नहीं। हम तो सेवा भाव में चलते हैं, ईश्वर की कृपा से हमारा हाथ पैसा ही चला है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और इन्हीं की दुआ से हमारा बच्चा पढ़ रहे हैं यहाँ, हम सुकून की जिंदगी जीने से इन पे काम जो भी ना हो अच्छा, उसके लिए कमाई। और आप हमें तो ओवरऑल हो ना, आप तो मैनेजर हो, आप सब कुछ आपने जीरो से लेकर आप हर चीज कर रही हर है। चीज और जैसे मैं- रहते, इनका फोन है हमारे पास, क्या रात के हमने कह दिया 12 चाहे जितनी समय कॉल करते बजे तुरंत तुरंत ही आएंगे। अच्छा, ऐसा होता है ना, बुजुर्ग लोग हो जाते हैं ना, कई लोग, कई चीज़ अवेलेबल नहीं हुई, कोई चीज़ दिक्कत हुई तो कई बार गुस्सा भी आएगा, बीपी भी आएगा, कुछ होगा, तो हर चीज़ हो सकती है ना। तो वो सब चीज के स्वाधीन और दिमाग, किसी के ऊपर ये नहीं कि आप उसके ऊपर लाठी मार दें हाँ, या उनके ऊपर चढ़ बैठिए, ये नहीं। इनके से उन्हें आप जबान से ही समझाया, दिमाग से ही हल किया जाएगा, हमसे नहीं हल होगा तो इन्हें बताया जाएगा। क्योंकि घर से तंग हुआ तब तो आदमी यहाँ आया ना, अपनी मर्जी से तो आया नहीं, हाँ,
ये घर से तंग हुए, ये घर से तंग हुए हैं और हमारी तो कुछ मजबूरी है, तभी तो हम यहाँ आए। या हमारा सेवा करने की इच्छा है, हमारे अंदर कोई लालच भावना नहीं है, हमारे पास ज़्यादा लखपति भी नहीं है, ना हमारे पास रहने का छत भी नहीं है। अपनी पूरी स्थिति बता रहे हैं, हम कोई रईस नहीं, लेकिन हमारी भावना बस इतने हैं सेवा करने की। सेवा करने की बचपने से इच्छा थी, हमारे साथ साथ हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, सब लोग सेवा करते त्योहार वगैरह आते हैं हमारे, तो वो यहीं पे मनाते हैं, कैसे मनाते हैं कि नहीं? सब कुछ सब कोई फेस्टिवल वगैरह होते हैं? नहीं तो जैसे अवर के सीओ साहब हैं, अभी तो वही आ रहे हैं हर त्योहार। कौन आते हैं? सीओ साहब। अच्छा, सीओ साहब। हाँ, मोहम्मद कालिम है जी, वो आते हैं हर त्योहार, कोई सा अरे त्योहार। दीपावली तो उन्होंने यहाँ इसी मनाई थी, अभी घर पे नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया सबको। आप कहाँ से हो? शेखा पुत्र जी, शेखपुर खजरी। शेखपुर खुशी। हाँ, क्या नाम है आपका? बाकीलाल। जी, तो आप कोई काम करते थे पहले क्या, या किसानी? किरानी काम करते थे, जी। लेकिन अपनों ने बर्बाद कर दिया, कौन कैसे कर दिया? रिश्तेदारों ने। रिश्तेदारों ने? हाँ, कैसे? पहले के पास रहा, अच्छा, सारी संपत्ति ले ली। संपत्ति आपसे ले ली? हाँ, पिताजी 2.5 साल छोड़ के खत्म हो गए। 3 बहन भाई थे, छोटे में थे, एक बच्चा हमारे है। अच्छा, पूरी 4 रुपये में कितना कर लेगा बच्चा, अपने बच्चे ही पाल पाए। अच्छा, बस खातिर मच रहा है। अब वो अकेले कहाँ करता है, इसलिए आप चले आए हाँ, बच्चे का दुख देख के। बाकी जितनी संपत्ति सब रिश्तेदारों ने लूट लिया आपने। सब लोग तो भरोसा आज की डेट में किसी भी नहीं कर सकते। किसी भी नहीं। सगा आप सबसे पहले लूट लेता है आज के टाइम में, यही है दिक्कत ना। जितना सगा हुआ उतना पहले लूटता है। पहले और बच्चा क्या करता है आपका? बच्चा मजदूरी करते हैं। वो मजदूरी कर रहे हैं, आप क्या करें? प्रॉपर्टी चलेगी, हाँ, क्या करते हो? और तभी हुक्म में वो कहते हैं तो मान लो हमको फ्रेंड नहीं है कि पहले ऐसे तो थे नहीं, जो ऐसे ही थे। सच करवाने का फल बड़े बूढ़े बता देते हैं, तो बच्चे उसी से फिर बड़े बूढ़े को दौड़ने लगते हैं। भाई जब पहले ही हड़प लिया, हम अपना बनाए रहे, सही बात कह रहे हो। और अपने ही ने अपने को लूट लिया, तो बताओ क्या कहें उनसे। तो आपकी पुलिस वगैरह ने किसी मदद नहीं की? किसी ने। आपने गए थे पुलिस के पास? अरे पुलिस वो खुद नेता थे। अच्छा, बहनोई। वो बड़े थे? अच्छा, हाँ, बहनोई सबसे अच्छा। बड़े थे। अच्छा, वो नेता नगरी, भोर नगरिया से लेके और रोहिला तक नेता नगरी। अच्छा, हाँ, 2.5 साल के बच्चे हम उनके वहाँ रहा, अच्छा, और 2.5 साल की उम्र में हमारे पिताजी छोड़ के खत्म हो गए। अच्छा। ऐसे ऐसे यहाँ पे आ गया। हाँ, तो फिर आप उनसे लड़ नहीं सकते थे, तो फिर आपने कुछ किया नहीं। बात। राम राम बाबा। राम राम। बाबा आप कहाँ से हैं? हम अच्छा, ये आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपको? रह रहे हैं आप यहाँ? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए आपको? तो यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? हम अपने एक दोस्त रहे, बच्चों ना दोस्त रहे। राम राम बाबा। आपका नाम क्या बाबा? जी, प्रकाश दुबे जी। आप कब से आए यहाँ? तो मैं हो गए करीब 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। पहले भी रह चुके, फिर हम बाद में भी रहे। अच्छा, पहले आए थे तो फिर बीच में चले गए, तो क्या ऐसा क्या हुआ? हम चले गए थे खासगंज। कासगंज? तो वहाँ का लड़का के पास? नहीं, आश्रम। आश्रम? अच्छा, दूसरा आश्रम था, उसमें चले गए थे। फिर मथुरा चले गए, अच्छा, फिर यहाँ आ गए। अच्छा। तो यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? तो सही है। सही है। घर में रह रहे तो वहाँ? घर में कोई है ही नहीं, तो घर में रहे। तो घर में क्या हुआ कैसा? हमारी एक बेटी है, जी। घरवाली खत्म हो गई। अरे, क्यों? माल होंडा ड्राइवर है। आप? अच्छा, तो अब लड़की से पढ़ाई करती होगी, जी जी। लड़की से कोई मतलब नहीं, और कोई है नहीं। रोटी करके खाए। तो आप ऐसा कुछ ज्ञान दे दो जो लोगों को फायदामंद हो। आप इतना ऐसा एक्सपीरियंस है आपको पूरा, आपके एक्सपीरियंस का फायदा मिले लोगों को। ज्ञान कोई देने वाला नहीं है। नहीं, शायद इतने लोग दर्शक हैं। फिर देने वाला कैसे दे सकता है, ये बताइए। नहीं, देखो आप बुजुर्ग लोग हैं, जो फल देते हैं, नीचे वाला खाता है या नहीं खाता उसकी अलग बात है,
लेकिन आप अच्छे कर्म, अच्छी चीजें, अच्छे लोग चीज बांटते रहते हो। अब जिसने अच्छी चीज चाहिए वो ले लेगा, जिसने नहीं चाहिए वो भागता रहेगा। जीवन काटो तो छुपेगा। ये आज की सच्चाई है, क्यों बाबा? सही, अगर सुखी रहना तो बोला चुप रहो। चुप रहने में ये सब कुछ है। जी नमस्कार बाबा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? राजेंद्र सिंह राजेंद्र सिंह। आप कहाँ से हैं? यही फरखाबाद से। अच्छा, आपकी कितनी एज होगी होगी? हैं? उम्र कितनी होगी आपकी? एक साल कम है 70। 70 में। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ कब से हैं? ये आश्रम जब से आया तभी। तभी से आप भी। आपको क्या दिक्कत हुई? आप कैसे आना हो गया आपका यहाँ पे आश्रम? दिक्कत क्या है कि घर की समस्या, अच्छा घर की समस्या ये है, लड़के जो है जी। चाहते नहीं, और हमारी औरत जो है वो भी नहीं। ऐसा है कि अगर हम घर पे अगर वो आश्रम में तो हम ये तो आज के टाइम में तो बहुत बुरी हालत है। मतलब कम से कम माता पिता को आप खाना नहीं देते, मार कौन सकता है? गाली गलौज तक तो आज मैंने सुना था कि पीटने के लिए स्थिति बहुत गड़बड़ है। आप पिता को कैसे हाथ उठा सकते हैं? तो चाहे जो कुछ भी करा रहा है हमारा पारिवारिक आदमी नहीं तो वे बराबर ही नहीं बाबा, जैसे ऐसे लड़का में इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए किसी कहने से। हाँ। ये आपको क्यों अपने पिता के ऊपर कोई हाथ उठा सकता है ऐसे? यही तो समस्या है। आपके लड़का है हाँ। वो अपने पिता को मार रहा है, हाँ। तो इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए मैं किसको मार रहा हूँ। बुद्धि होगी तो आखिर हम मार रहे हैं तो किसको मार रहे हैं? और उनके भी बच्चा होगा। हाँ? आपके लड़के का बच्चा है कोई? हाँ, यहाँ हैं तो बच्चे। अब कल को जब वो भी बूढ़ा होंगे, जब वो बच्चा देख रहा है वो उनको मारेगा। अब जो होगा तो होगा, अब उनको क्या देना देना है। ये अगर जैसा जैसा करोगे वैसा। हाँ, जैसे आपके साथ किया, अब आगे कल को उनके साथ भी यही आएगा ना। भाई देखो जो कर रहे हैं, ऊपर वाला सब देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। अब उनके हिसाब से अगर हम ये बताओ कि हम आश्रम में पड़े हुए हैं, हमें का शौक है जो आश्रम में तो हम सुरक्षित हमारा घर पे जाना होगा। हाँ, उन्होंने स्थिति समझ ली होगी ना पुलिस ने भी कि ये समझाने से तो बच्चे समझेंगे नहीं। इससे अच्छा है आप यहाँ पे सुरक्षित हैं, तो ये संस्था भी ठीक है, देखभाल आपकी अच्छी कर रहे होंगे। हाँ, हाँ, कोई कमी नहीं है, खाना पीना देते हैं भी हाँ। किसी अब जगह। उन नालायक लोगों से तो अच्छे हैं जिन्होंने बच्चे हाँ, हाथ उठा रहे हैं आपके ऊपर। ऐसे पुत्र का क्या फायदा है जो भाई पिता के ऊपर हाथ उठाए? बाजी रहते इतना रोज आता है भाई साहब, हम आत्महत्या करते हैं। जी भाई इतनी जोर आता है कि अभी देर नहीं लगे हम खत्म हो जाए। टेंशन में दिमाग रहता है 24 घंटा कि क्या था, किस तरीके से हमने मेहनत कर करके बालों को जो बड़ा किया, जवान हुए, शादी कर, और आज ये महाराज जी आपने अपने आप करते दिया नहीं। मैं आर्मी में था, अभी 2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। मैं सूबेदार पद पे था, तो ये सरदार की पता है ना, सिखलाई रेजिमेंट में हेड क्लर्क था। तो अभी रिटायर हुआ हूँ, तो बस मेरा काम उद्देश्य यही है कि जो सामाजिक चीज़ें हैं वो सामने लेके आए लोगों को। तो अभी यूट्यूब पे एक चैनल डाला है, तो उसमें बस यही रहता है मेरा, जो भी किसी से फ़ायदा किसी को कुछ होता है तो वो चीज़ें मैं उसमें डालता हूँ। तो मेरा नाम है जेके सिंह, जी सूबेदार जेके सिंह, आर्मी से रिटायर हुए हैं। ये आप मुकाम का है, जी मुकाम घर मेरा फतेहगढ़ में है। राम राम। और बाबा क्या नाम है आपका? वाला शाम सुंदर। श्याम सुंदर जी। जी, कितनी उम्र हो गई? क्या 50 ही होगी, बहुत हो गई। सही, हाँ 50 ही तो बहुत उम्र है। सही बात है। कौन गांव से आप? गंगा पार अहला में। अहला में भी। तो हिंद कब से आए?
2 साल हो गए। 2 साल हुई है? अच्छा। और वे कहाँ है आपकी पत्नी की, धर्म पत्नी? पता नहीं, हो गए 50 साल है। 50 साल पहले खत्म हुई है? हाँ। बहुत साल हुई है। तो हिन हुई है 2 साल में आप हिन हो, तो हिन कैसे आना हो बाबा? लड़का हाथों है अच्छा। तो उर्सा खत्म हो गया। लड़का? तो उनके बच्चा वगैरह? बच्चा वगैरह बहू है। अच्छा, बहू? लड़का तो खत्म हो गया। नाती है? नाते हैं देखा वहाँ रिटर्न कर। अच्छा। तो वो जमीन जायदाद वगैरह? आते जमीन थोड़ी बहुत। अच्छा। नाती बाबू से एक नाती है? 2 नाती है, दोनों ऐसे ही है? दोनों देखा, एक महाराष्ट्र रात, अच्छा, एक महाराष्ट्र। दोनों ऐसे ही है, देख रेख उनने नहीं कर पाई आपकी? तो इन देखभाल कैसी हो रही है आपकी? सही है। चलो और बताओ, कुछ लड़कन बच्चन को बताओ, कोई सीख बता दो हमें कोई बढ़िया। हम क्या बताए नहीं। अरे आप 85 साल के बहुत उतर दिमाग खराब हुआ, पागल हुई है। अरे लोग वैसे ही कह रहे पागल हुए आप तो। अरे पूरे जिंदगी में बहुत तजुर्बा होता आप लोगों को, आपने बचा के रखो है। पढ़े लिखे ना है तो कुछ। अरे पढ़ाई लिखाई से अनुभव थोड़ा आता है। अरे आप जिंदगी का एक्सपीरियंस बहुत होता है, अनुभव। सही बताओ। अरे जिंदगी के जो मोड़ है, कठिनाई वगनाई, बाबा आपकी उम्र इतनी है, आपको बहुत ज्ञान है। पहले हम तो छोटे थे, तब बूढ़े बाड़े लोग बताते रहते सब चीजें, तो उन्हीं के ऊपर तो चलते थे। तो जो तब कौन सी किताबें हमें पढ़ने मिलते थे, बड़े बूढ़े तो बताते। अब बड़े बूढ़े को दिमाग खराब, अब बड़े बूढ़े बता मैं तो लड़का मानता नहीं। होशियार है लड़का, पढ़ेंगे। अच्छा, मैं कहें पढ़े लिखे ज्यादा होशियार है। हाँ। बाबा एक दिन जे फिर आए दोबारा, जो आप बता रहे बड़े बूढ़े बेकार है, बड़े बूढ़ों की वैल्यू दोबारा आए बाबा एक बार। जब जो लड़का आज वाले हैं जो कह रहे हैं निकलो बाहर, उनके ऊपर जब पड़े तब वे बजे कहें कि जरा हम सिखाएं बच्चों को, हमारे ऊपर न पड़े। क्या बात है बताओ। तो हम यही लाना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ रह रहे हो, दिक्कत आ रही है, तो हम उन लोगों को दिखा रहे कि तुम लोगों को भी यही हालत आएगी अगर तुमने अपने बच्चा को संस्कार सही नहीं दे तो। संस्कार सही होने चाहिए बाबा कहे ना, उनको बच्चे को पढ़ाई लिखाई के साथ में संस्कार बढ़िया दो, कल वो गत्ता ना निकालें या देखभाल करें। वहाँ तो लड़के इंतजाम करती तो। अच्छा, लड़का रहो ना, लड़का रहो। हाँ, मजबूरी किसी के भी आ सकती है, वो है ना, वो सही बात नहीं करता। लड़का सही है तो। हाँ लड़का है। हमारा नाम सुनना अशोक कुमार जी। अशोक कुमार। जी जी। आपकी कितनी उम्र हो गई? हमारी 70 में गई, अगले महीना अक्टूबर में। अच्छा अच्छा। आप पहले सर्विस वगैरह करते थे कोई? सर्विस नहीं, ऐसे ही अपने काम धंधा करते थे। अच्छा। 3 बच्चा, चौथे नंबर लड़की होने के बाद में खत्म हो गई। 25 साल हो गई। दूसरों सारा बच्चों को भी छूट गई। तीनों पाल पोस बराबर करो, ब्याह बंदी कर दो, तीनों को बंटवारा कर दो, अपने लिए थोड़ा रखो, लड़कियों छोटो वालों को मुझे जामे में भेज देंगे। हमने मरने के बाद भेज दिया, अभी दे। मतलब हमारा पढ़ाया लिखाया संस्कार सब उसकी बहू ने एक ही रात में खत्म, छोटे लड़का। अब अगर हम उन दोनों के पास रहते तो कलेश कर, मतलब रहने में भी दिक्कत है उनको। मतलब वो तो आप मतलब छोटा लड़का है, वो तो कर नहीं रहे हैं, उन्होंने बोला हम करेंगे नहीं, कुछ नहीं। तो जो कर रहे हैं उनको भी मना कर रहे हैं। उनको भी दिक्कत, उसे बहुत दिक्कत है उनके पास कि उसके बाद लेते नहीं। अब अगर कोई करता है तो उसके ऊपर दिक्कत पड़ेगी, तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। नहीं तो ये दिक्कत नहीं आ रही, आप यहाँ रह रहे हो। अब क्या करें, कलेश है तो फिर भी अच्छी। नहीं बाबा, जैसे उसको दिक्कत ये थी कि मेरे भाई ना करें,
है, वो ना करें। उससे ऐसे कोई दिक्कत में तो कभी आप कल मरते हो अभी मर जाओ। नहीं तो फिर आप यहाँ रह रहे हो तब भी दिक्कत होनी चाहिए कि भैया 3 लड़के होने के बावजूद आपको तब आश्रम में रहना पड़ रहा है ना। तो उसको दिक्कत ये होनी चाहिए, लड़के को, छोटे वाले को इतनी अकल होनी चाहिए। लड़के में कोई विशेष दिक्कत नहीं, बहू को दिक्कत। अब वही वाली बात है ना, अब लड़की वो होगी तो उसके माँ बाप होंगे, उनको तो वो कहाँ है। देखो वैसे है, उनके माँ बाप खत्म हो गए, उनकी माँ है, वैसे जैसे हम लेकर के घूम रहे हैं वैसे वो भी उनकी माँ हो गए, तो बात को एहसास हो। हाँ तो वही है ना, जो लेकिन लड़की एहसास का पढ़े लिखे है नहीं, पढ़ी लिखी है नहीं, बेवकूफ है, तो एहसास का है तो दूसरों में जय ना वहाँ पर भैया कह जाए हमारे बंटवारा कर। आप जैसे पढ़े लिखे आते बैग फैला, अब मैं साहब ये मालूम पति जाने कितनी करोड़पति है, तो मेरी मम्मी मुझको चैन नहीं लेती, मैं यहाँ कर जाऊंगी। तो बताओ उनकी बात है जो हम बता रहे हैं आपको। अम्मा बैठे हैं सब आराम से अपना खुश है यहाँ पे। मैं तुम पूछो, तो हमने तो अम्मा से बहुत पूछ ला, अब तो आप पूछ रहे हो दोबारा। कितनी उम्र हुई है अम्मा आपकी? हमारी हमें पता नहीं लगा। नाम क्या है? शारदा कहाँ से आई आप? नारायणपुर। नारायणपुर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लगता अच्छा, सब लोग हैं बातचीत करने के लिए, बढ़िया है। है। हाँ बहुत बढ़िया लगता हाँ, लेडीज लोग 4 लोग मिल जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है वैसे भी। है। खाना पीना खूब मिलते, नाश्ता में तो हमारे हाँ? घर लाखों बारह टीवी लगी, बहुत अच्छा लगता। तो हम चले आए हम लोग, हमने अपने- अच्छा, नीचे आदमी लोग हैं उनसे ज्यादा अब महिलाएं लोग ज्यादा खुश हैं, अम्मा लोग ज्यादा खुश हैं। टूटी कोई कैसे चिल्ला दे रहा है। अब हम लोग अपने यहाँ आदत खेल करा। अच्छा, हाँ क्या करें, नहीं सही है, जिंदगी जो मिली है तो जैसी है वैसी है, हंस खुल के गुजार लो। काल लोग मरी गए चले गए, इनको रो जे आंखी फोड़ो। अच्छा, और पहले बात तो है नहीं, मैं के ना भैया ना भतीजे ना कोई नहीं, आदमी है तो बेव चले गए, और अच्छा। ना लड़का ना बच्चा, इनको रो। सही बात है। अपने जो समझे नहीं है, अपने हाथी पे खेल ले। आज लोग आए जाते हैं खेल ले, और लोग चुकत नहीं क्या करें। अम्मा आपने कौन कौन सा बताया आपको? लड़का बच्चा क्या बता रही थी? लड़का बच्चा बहन के हैं हमारे, कोई है ना, ना भैया है को, ना भतीजे, कोई ना है इनको, और ये बहनी है हमारी, 3 के बच्चा है। तो वो खत्म हो गए तो उसके बाद लड़का ने तंग करने लगे आपको? हैं? अच्छा, दारू वारू पी लेते हैं यार। कितने बच्चा है अम्मा? एक लड़का है? अच्छा, छोटे वाले जो हैं उनके बड़े वाले के बच्चा वगैरह है कोई? तो छोटे वाले हैं वे, आप उनके संग आप रहती थी, तो वो तंग कर रहे हैं, दारू पी के खत्म वैसा नहीं होते हैं। गाँव में सब लोग दारू वारू पिए ज्यादा कि आपको लगा ज्यादा पिए दारू? तो आजकल ये लड़का तो कुछ नहीं पिए था। अच्छा, गाँव में हमने कई गाँव में हालत देखी है ऐसी कि लोग दारू वारू ज्यादा पीने लगे। हमने कई गाँव में तो ऐसे हो 15-15 साल के लड़का पी रहे दारू। आपको कैसे आना पड़ेगा? बच्चे वगैरह? बच्चे है घर पे, सब न्यारे घर के है, वो भी शराब वराब पीती जो है, दूसरे औरत से ताल्लुक रखते हैं शुरू से, हमें इसीलिए मतलब हमसे उनका बनता नहीं है। तो आपकी कितनी उम्र हो गई? हमारी 62। तो 62, उनकी भी 62 होगी करीब। वह उनको मतलब 72 तो फिर अब क्या संबंध रखेंगे? अब तो 72 साल हुए। वो तो जो जिसमें रहते वो जानते हैं। उनकी पहली पत्नी खत्म हो गई, मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ। अच्छा, ये मोहम्मदाबाद कबीरपुर गाँव में उनका ससुराल है। वो तो सुगुलिया में भी भाभी जी रहती है, उसमें भाभी की बहन। तो सब लोग जानते हैं उनकी आदत, इंसान आदत से मजबूर हो जाते ना, बाज नहीं आते हैं। वो अपनी सफाई देंगे तो जब मार तोड़ करेंगे, खर्चा पानी नहीं देंगे तो मैं चले आज मैं आपके पास हूँ। तो इतने होने के बावजूद भी अभी दूसरे से संबंध रखना तो सही नहीं ना। 72 साल बहुत हो गई उम्र उनकी। बच्चे भी डरते, कुछ कहते तो देख के लगेगा ना जैसे ही। अच्छा, तो फरार हुआ है। अच्छा। दाई करिएगा। बादाम छुआरे खूब खाइए। अपनी अम्मा ने कहा था खाओ। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। भजन करते हैं, सबका ही करते हैं, राम जी की, कृष्ण जी की, नारायण, किसी का खंडन नहीं करते हैं। और मतलब ये क्या नाम होने का, किसी का खंडन नहीं करना चाहिए। हाँ, तो और क्या चाहिए? यहाँ पे भजन करो आराम से, अम्मा लोग हैं
और बस खाली है क्या ना है बहू वाली चुगली ना मिल पे हमें जब चुगली फुगली के जब बात है कहनी पड़ती है, लेकिन ज्यादा मतलब भाषण अपने मुंह से देना अच्छा नहीं। आपके बच्चे कैसे हैं? बच्चे ऐसा ही है, बाप से बच्चा तो नेका सही है, वही है 2 दिन रोटी खवा दी है वो, तीसरे दिन मुंह फुला लिए तो मम्मी के सो जाए, ना कहीं पावे ना सही पावे। नहरे घर के जानते हो जो कैसे होते भैया। तो फिर बेटा बोले हम क्या करें, बाप से कह चुका है हम मार खाएं, तुम्हें जो देखा है सो तुम करो। तो हमारी जैसी पीढ़ी की है। बहुओं की कोई दोष नहीं है, सब जैसे जो पेड़ हमने लगाए पहले वही फल अब हम खा रहे हैं। किसी जन्म में जो पेड़ लगाए हैं वही काट रहे हैं, वही खा रहे हैं। किसी का कोई दोष नहीं है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए लड़का बहू को। बात तो मैं सही कह रही हूँ। जो हम लिखा लाए हैं पिछले जन्म के फलों, कर्मों के फलों का वो मिलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। हम सब भगवान के दास हैं, दासियां हैं, उनके लिए सभी बच्चे बराबर हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और अम्मा कैसी है? शादी कर दिया गिल्ले घर है। अच्छा, तो आप बच्चे के पास खाना कहीं छुट्टियों का चले? अच्छा, मतलब अपने यहाँ कहते हैं ना बिटिया गाना जाए, ऐसे अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। दोस्तों, क्या गिरते संस्कार बुजुर्गों की इस स्थिति का जिम्मेदार है? क्या हमें अपने बच्चों को केवल किताबी ज्ञान देना चाहिए या इसके साथ संस्कार अति आवश्यक? दोस्तों, मेरे इस वीडियो का उद्देश्य है आज की पीढ़ी को बताना है हमारे बुजुर्ग बोझ नहीं, अनुभव हैं, संस्कार हैं, आशीर्वाद का खजाना है। जो बच्चे अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं देते, आदर नहीं करते और 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते, उनको एक छत नहीं दे सकते, उनकी देखभाल नहीं कर सकते, समझ लो ऐसे बच्चों तुमने अपनी जड़ें काट दी और जो तुम्हें छांव मिलने वाली थी, जो तपती धूप से बचाने वाले थे, आपने उनको ही नष्ट कर दिया है। तो आगे चलकर आपका क्या हाल होने वाला है? जो इनका हाल हो रहा है उससे 100 गुना आपका हाल होगा। इसलिए अपनी बुढ़ापे को बचाने के लिए इनकी देखभाल कीजिए, एक एग्जाम्पल सेटअप कीजिए अपने बच्चों के आगे, क्योंकि कल आपके बच्चे आपके साथ इससे 100 गुना ज़्यादा आपको देंगे जो आप दे रहे हैं उनको। इसलिए जब आप उनको अच्छा देंगे तो कल को आपको उसका 10% मिलने की उम्मीद होगी, लेकिन ये हालत ख़राब करके आप अपनी हालत ख़राब कर रहे हो। इसीलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके घर जो भी बुजुर्ग हैं उनकी अच्छी प्रकार से देखभाल कीजिए, उनको सम्मान कीजिए, और जो आपके आसपास भी कोई बुजुर्ग हैं अगर कष्ट में हैं तो उनकी मदद अवश्य कीजिए। इसी के साथ शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, और जो मेरी चौपाल है यानी जेके की देसी चौपाल है, इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो बुज़ुर्गों के साथ गलत हो रहा है कुछ लोगों के तो समझ में आए और उनका आदर सम्मान और देखभाल हो सके। धन्यवाद।